Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not registered in this video making only education purpose. This video not advise any stock और index buy और sell. तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन बैंक निफ्टी में ऑप्शन का बाइंग का स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको मतलब लेते ही आपका ऑप्शन फायर हो जाएगा। वैसे मतलब इंट्राडे की ही स्ट्रेटजी है, ऐसा कोई नहीं है। बाइंग में भी कर सकते हो, सेलिंग में भी कर सकते हो, लेकिन मैं काफ़ी उसमें ट्रेडिंग करके 2-3 महीने का बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ। लाइव रिज़ल्ट क्या आया था वो भी मैं आपको शो करूँगा, दिखाऊँगा भी। और अभी से नहीं, 2019 में जब मैंने ट्रेडिंग किया उसके ऊपर 19 में मैंने मतलब 1 साल हो चुका है। मैंने उसको सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैंने ट्रेडिंग किया था। 2-3 महीने उसमें लाइव ट्रेडिंग किया था। 1 साल से कंटिन्यूस देख रहा हूँ, तो कंटिन्यूस वो वर्क कर रही है। इस हिसाब से मैं आपको देने का कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, आपको जो भी बता रहा हूँ, वो सीधे अप्लाई नहीं करना है। अपना बैक टेस्टिंग अपना खुद भी करना है और देखना है, उसके बाद में ही करना है आपको अप्लाई, और उसके ऊपर प्रॉफिटेबल फिर बाद में होंगे आप। ठीक है, तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, तो ये जो भी स्ट्रेटजी है उसको आप अपने हिसाब से पहले दे चेक करना, उसके बाद में ही ट्रेडिंग करना, क्योंकि ऑप्शन हाई लिवरेज चीज़ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अब ये डिस्क्लेमर भी मैंने दे दिया है। चलिए अब आपको समझाता हूँ कि भाई पहले तो हम बेसिक सी चीज़ें उसका समझ लेते हैं कि भाई ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं वो सब आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ वो चीज़ें मैं आपको पहले ड्रॉ डाउन करके समझाऊँ। सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन कॉल बाइंग कब करना चाहिए हमको। मार्केट मानो कि बैंक निफ्टी में, ये स्पेशली बैंक निफ्टी के ये लिए ही स्ट्रेटजी है, तो बैंक निफ्टी में ही अप्लाई होगा। अब मार्केट आपका सीधा ऐसे करके ऊपर जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो आप। कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करोगे कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मानो कि 23,000 से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है। अब उसमें ऑप्शन बाइंग करके करके आप ट्रेडिंग करते तो उसमें प्रॉफिट होता, सीधी सी बात है। और मार्केट नीचे आ रहा है, सीधे ऐसे ही नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, पुट बाई करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। ये आपको बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऑप्शन में मानो कि मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आ रही है तो कॉल बाई करके आपको पैसा मिलेगा, नीचे की मूवमेंट आ रही है तो आपको पुट बाई करके पैसा मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई कैसे करनी है, क्या देखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। चलिए यहाँ पे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ। अब ये स्ट्रेटजी आपको एक ही टाइम के ऊपर अप्लाई करनी है। दिन के 1 से 1:30 बजे के बीच में ही आपको ये स्ट्रेटजी का टाइमिंग खास ध्यान रखना है। दोपहर के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपका प्राइस एक्शन होना चाहिए। अब प्राइस एक्शन कैसा होगा वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक आपको लाइव भी एग्जांपल दिखाऊँगा, बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में आपको 1 से 1:30 बजे मूवमेंट आता है। अब ये हर रोज़ मूवमेंट आता है ऐसा नहीं है, हफ्ते में 2 बार मूवमेंट आता ही है, 2 बार तो मूवमेंट आता ही है। तब इसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट भी मैं बताऊंगा, और काफ़ी बार बहुत अच्छा उसका सिचुएशन भी बनता है। तो 1 से 1:30 बजे के बीच में जो मेरा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, सालों के मुझे पता है, 1 साल से उसको ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग भी किया है, वो भी सब एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको टाइमिंग खास ध्यान रखना है, 1 से 1:30 बजे। अब 1 से 1:30 बजे आपको क्या देखना है, मार्केट सुबह से खुला हुआ है, एक रेंज में चल रहा है, मतलब ऐसे कोई भी ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, एक रेंज में चल रहा है, और 1:30 बजे के बाद में अचानक से एक ऊपर का मोमेंटम आना शुरू हो जाए, तब आपको ये अप्लाई करना है। ये पहली सिचुएशन हो गई। नीचे की ओर का वाइस वर्सा क्या होगा, सुबह से ऐसा साइडवेज मोमेंटम है और आपका नीचे की ओर 1:30 बजे ऐसे करके मोमेंट आई, तो आपको अप्लाई करना है। तो ये दोनों एक पैटर्न हुआ, ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना आपको। लाइव में ले जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये आपका फर्स्ट सिचुएशन हुआ। यहाँ पे जो मैं बताया है ये ऊपर जाने का सिचुएशन हुआ, ये नीचे जाने का। ये चार्ट आपको देखना है बैंक निफ्टी का 1-1:30 तक, मतलब आपको मार्केट साइडवेज जैसा दिख रहा है और अचानक से 1-1:30 ऐसी मूवमेंट हो तब आपको ये अप्लाई करना है। दूसरा पैटर्न का बात करूँ तो मार्केट कंटिन्यूएशन, मतलब सुबह से ऐसा ऊपर जा रहा है और 1:30 तक ऐसा कुछ नीचे आया है और 1:30 अचानक वापस शुरू कर दे, तब आपको करना है ये स्ट्रेटजी का उपयोग। मतलब ये 1:30 के आसपास में ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये ऊपर की ओर का है, वैसा ही वाइस वर्सा है उसका नीचे की ओर का भी होगा। मतलब ऐसे करके नीचे ऐसा करके जा रहा है, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं और इसको साइडवेज से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये दो चीज़ में आपको अप्लाई करना है, लेकिन दोनों का टाइमिंग होगा 1:30। अब आपको जैसे ही मैं मार्केट में लाइव चीज़ें भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये दो पैटर्न आपको समझ लेना है। अब अच्छे से चलते हम। चलिए, यहाँ पे नॉर्मल चार्ट मैंने लगाया हुआ है 5 मिनट का। अब 28 तारीख का मार्केट आपके सामने में दिख रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ किया है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और 5 मिनट का टाइमिंग है, आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। चलिए, इसमें प्राइस एक्शन कैसा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझा दूँ। देखो, मॉर्निंग में यहाँ पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग हुआ सीधा ऊपर ही गया था और आप देखो यहाँ पे 1-1:30 के आसपास में यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ। दिख रहा है आपको? यहाँ तक का आपको पिक्चर चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए 1-1:30 के बाद में। तो ये बाकी का मूवमेंट में आपको काम करना है, इसमें प्रॉफिट होगा आपको। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? ये जो मोमेंटम है उसमें आपको काम करना है। ये आपका फर्स्ट जो मैंने सिचुएशन बताया था वो नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, दोपहर में वापस नीचे आया और 1-1:30 वापस उसने कंटिन्यू किया, उसकी दिशा में ही गया। तो आप देखो यहाँ से 24,300 से 200 पॉइंट, मतलब 600 का हाई लगाया था, लेकिन यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तब आपको ऑप्शन में काम करना है। कौन से ऑप्शन में काम करना है वो सब मैं सिचुएशन बताऊंगा, लेकिन आपको पहले स्ट्रेटजी समझ लो। 1-1:30 ही आपको मार्केट में बैंक निफ्टी ओपन करना है। जिस दिन वैसा सिचुएशन हो तभी ट्रेड करना है, बाकी जगह पे नहीं करना है आपको। चलिए, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये 1 से 1:30 के बाद में ही आपको अप्लाई करना है। उससे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे 26 तारीख का मार्केट है। जो मैंने पहला सिचुएशन आपको बताया था वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो क्लियरली 26 तारीख का मार्केट है और ये हर दिन नहीं होता है, सिर्फ आपको हफ्ते में 2-1 दिन ही मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तब आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा ऑप्शन में। ये बात मेरी अच्छे से समझ लो आप। चलो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 26 तारीख का। आप देखो मार्केट खुलने के बाद में साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ तक आपका साइडवेज मोमेंटम है, दिख रहा है? ये पूरा का पूरा एक साइडवेज मोमेंटम है। मतलब इसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था और यहाँ पे आप देखोगे तो 1:30 के बाद में उसने एक मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम में आपको काम करना है। यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कौन सी मूवमेंट में काम करना है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल बना तब आपको इसमें काम करना है। और यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो भी पॉइंट था 200-250 पॉइंट का मूवमेंट होता ही इसमें, और ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो 500 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी मूवमेंट दे देगा, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा सिचुएशन, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है आपको कि आपका पहला सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है। मैं ये ऊपर और नीचे का दोनों सिचुएशन यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का लाइन कर रहा हूँ। तो ये अभी एक्सप्लेन किया। कल का सिचुएशन ये था, दिख रहा है आपको क्लियरली? ये आपका सेकंड नंबर का सिचुएशन है। अब ये दो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, बस 2 ही पैटर्न के ऊपर मास्टरी करना है आपको। ऑटोमेटिक 1:30 थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में आपको पैसा मिलेगा। ये हो गया पिछले हफ्ते का 2 ट्रेडिंग सेशन जिसमें ऐसा पैटर्न बना था। उससे आगे चलते हैं तो आपको उससे आगे का भी दिखाता हूँ। 18 तारीख को बना था, चलिए वो भी समझा देता हूँ आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उसके बाद में फिर लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन का बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको।
चलिए यहाँ पे आपका सिचुएशन दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे 18 तारीख का मार्केट। चलिए 5 मिनट का चार्ट है, मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली मोबाइल के ऊपर भी दिखे, जो मोबाइल यूज़र है उसको भी क्लियरली दिखे। चलिए यहाँ पे 18 तारीख का मार्केट है। अब ये मार्केट ओपनिंग के बाद में देखो यहाँ पे ओपन हुआ था और उसके बाद में ये साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है आपको, पूरे दिन साइडवेज मोमेंटम हुआ और यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली 1:30 बजे मोमेंटम आया और उसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे 200, 250, 300 पॉइंट का मोमेंटम आया। तो ये मोमेंटम में आपको काम करना है और ये आपको पहला सिचुएशन जैसे मैंने बताया था साइडवेज में से 1-1:30 बजे मोमेंटम आया, दिख रहा है आपको। उसके अगले दिन भी एक मोमेंटम आया था, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। चलो तो मैं यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते में जो जो मोमेंटम हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 14 तारीख का मार्केट दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है। अब इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन भी बोलते हो या साइडवेज भी बोल सकते हो, जो भी आपका मर्जी हो वो बोलो, लेकिन मैं इसको कंटिन्यूएशन की तरह देखूँगा। चलिए यहाँ पे आपका मार्केट है और ये 14 तारीख का मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको जूम करके समझाऊँ तो अगर वैसे तो आपको यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज जैसा मोमेंटम लगेगा और यहाँ पे दिख रहा है मार्केट यहाँ पे 14 तारीख को ओपन हुआ और 1:30 बजे के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल, मतलब 500-600 पॉइंट का मोमेंटम आया था। इस दिन कोई न्यूज़ भी आया था और उसकी वजह से बड़ा मोमेंटम हुआ था, लेकिन इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हो। देखो सुबह से ही पूरा आपका मोमेंटम नीचे की ओर का ही था, एक ऊपर का मोमेंटम हुआ और 1:30 बजे आपका कंटिन्यूएशन हुआ, समझ रहे हो ना। तो दोनों हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम छोटा है तो साइडवेज की तरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 आपको चीज़ें बताई है, बाई में भी करना है, सेल में भी करना है। बाई करोगे, मानो कि यहाँ पे मार्केट नीचे आने वाला है तो आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई करना है। ये एग्जैक्टली समझ गए। अब आते हैं कल का मार्केट में, आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ और जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बैंक निफ्टी कल का एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझाऊँ। अब यहाँ पे ये मोमेंटम होने वाला है तो उससे पहले हमको पता नहीं होगा, लेकिन 1-1:30 बजे आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बुलिश कैंडल आया 1:30 बजे के बाद में, दिख रहा है यहाँ पे। उससे पहले प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से जैसे ही ये मुड़ गया, दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे विजिबल होगा। तो ऐसा मोमेंटम हो तो जो दिशा में मार्केट जा रहा है वो दिशा में आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना है। अब आपको कॉल ऑप्शन को ऐसा बाई करना है कि भाई ज़्यादा सेफ साइड रह रहे हो आप। शुक्रवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, वो मंगलवार तक 3 दिन तक आपको थोड़ा सा आउट ऑफ मनी, मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर का लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत सेफ प्ले करना है। तो यहाँ पे आप देखना, जब भी आपका एट प्राइस हो रहा है, यहाँ पे देखो 24,300 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 24,300 का कॉल खोलना है। उसका आपको कॉल का चार्ट देखना है, उसका भी 5 मिनट का ही चार्ट है, आपके सामने में विजिबल है। और जैसे ही यहाँ पे आप देखो वो कैंडल में आपको बाय कर लेना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब निफ्टी ने आपने ब्रेकआउट दिया है तब 24,300 का मैंने दूसरा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं आपको बाय कर लेना है, 400 के एरिया में बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा। और बाय करने के बाद में पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग करना है और तुरंत यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा लेना है। सुपर ट्रेंड किस लिए लगाना है, वो एंट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एंट्री आपने पैटर्न के ऊपर ले रहे हो, एंट्री कर लोगे, उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो फिर प्रॉफिट को राइड करने के लिए, प्रॉफिट जो राइड किया जाता है ना, मतलब ये प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का आपको हो सकता था अगर आप राइड करते, तो उसके लिए क्या करना है, सुपर ट्रेंड लगाना है। उसका वैल्यू भी दिखा दूँ आपको यहाँ पे। दूसरा कुछ वैल्यू में कुछ नहीं करना है, लेंथ 5 रखना है, फैक्टर 2 रखना है। चलिए उसको लगा दो और वो आपको राइड करवाएगा। देखो एंट्री आपने दूसरी हिसाब से लिया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आपको ऊपर ले जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से 400 से आपका जो भी मोमेंटम है यहाँ तक, ये कल के दिन का ही मेरे पास में चार्ट है, तो कल के दिन का ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी का सभी चार्ट आपका दिखेगा नहीं, यहाँ पे चार्ट ही नहीं अवेलेबल होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सभी ऑप्शन का डेटा एक्सपायर हो गया है। तो कल का मैं यहाँ पे दे रहा,
डेटा लिया है। और यहाँ पे जब भी आप बाइंग कर रहे हो तब यहाँ पे वॉल्यूम देखना, आप जो एवरेज वॉल्यूम हो उससे थोड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए वॉल्यूम का। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम का कैंडल भी दिख रहा है, ये तो आपका प्राइस का कैंडल हो गया, नीचे वॉल्यूम का कैंडल है, वॉल्यूम भी आना चाहिए, वो थोड़ा सा देख लेना। और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। उसके बाद में तो आपने सुपर ट्रेंड लगा लोगे तो वो सुपर ट्रेंड आपको स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल करवाता रहेगा। और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट, और आपका जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। चलिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है। एक लाइव एग्जांपल मैंने जो कल का था, वो लाइव एग्जांपल तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन कल जो सिचुएशन बना है ये आप समझ लो। चलिए, और भी मेरे पास में जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग किया था, अब ये जो ट्रेडिंग था वो 2019 का 8वें महीने का है, दिख रहा है आपको। तभी का सभी मैंने 1-2 महीने ट्रेडिंग किया था, सभी में आप देख सकते हो। तो ये जो एग्जांपल है वो 11 बजे के बाद 11 बजे मोमेंटम हुआ था, उसको राइड किया था, लेकिन उसके बाद के सभी एग्जांपल आपको 1-1:30 बजे के मिलेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ, यहाँ पे ड्रॉ डाउन करके समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको टाइमिंग दिखेगा 1:30 बजे के पास में। प्राइस का मोमेंटम हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और मैंने पैटर्न के ऊपर, इसको चार्ट में नहीं देखा है, मतलब यहाँ कहीं मुझे बाइंग में मिलेगा। और उसके बाद में देखो सीधा फायर हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला, दिख रहा है आपको क्लियरली। ये सभी में आपको क्या देखना है, ऐसा प्राइस एक्शन होगा। ये सभी जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो ऑप्शन के चार्ट का है, बैंक निफ्टी का नहीं है, उसका ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो अगस्त 2019 दिख रहा है यहाँ पे 27,300 का पुट, मतलब तब मार्केट नीचे गिर रहा था, तो मैंने यहाँ पे पुट बाई किया होगा। तो 250 के बाद से यहाँ पे 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला, मतलब 250 के ऊपर 100 रुपया अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग कर लो। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते जाओ। देखो ये भी है आपका पुट ही है, 27,300 का पुट है, 22 अगस्त के सीरीज़ का, 40 रुपये का 111 रुपया हो गया, दिख रहा है आपको। 500% का यहाँ पे मुनाफा। अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी समझाऊँ, देख लो ये सभी का, फिर मैं आपको दिखाते जाऊँगा कैसा प्रॉफिट होता है। दिख रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन होना शुरू हो गया, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। हमने यहाँ पे बाई किया, 2 ही कैंडल में हमारा अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। टाइमिंग देख लो, यहाँ पे 13 बजा हुआ है और यहाँ पे 14, तो 1:30 बजे के बाद पास में ही यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, एग्जैक्टली समझ लो। और यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है कितना बड़ा मोमेंटम आया था। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको बारी बारी से दिखाता जाऊँगा सभी के एग्जाम्पल। देखो ये दूसरा है, 27,300 का पुट है, ये भी आप देख सकते हो, 125 रुपया दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये 27,300 का पुट है, 29 अगस्त 2019, 225 रुपये से 375 रुपया दिख रहा है, 85 रुपया, मतलब ये भी चला था 387 के ऊपर। उससे पहले आप देखो, अब इसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही जल्दी आपको बड़ा मोमेंटम होगा, बड़ा एक कैंडल बनेगा, तो वहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बहुत सारा बारिश का आवाज़ आएगा, लेकिन अभी बारिश ही इतना ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट देखना तो आपको समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो वही सिचुएशन है, दिख रहा है आपको क्लियरली। यहाँ पे 50-60 रुपया वाला 124 रुपया हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बहुत सारे लाइव है और उसमें प्रॉफिट भी दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट का भी। देखो ये भी एग्जांपल है, ये मॉर्निंग का है तो हम जाने देते हैं, ये भी मॉर्निंग का है। ये रहा आपका, ये भी मॉर्निंग का है, 10 बजे के बाद का। ये भी 10 बजे वाला है, हमको 1:30 बजे वाला चाहिए, 1-1:30 बजे। देखो ये इसमें सुपर ट्रेंड भी लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको क्लियरली। तो उससे राइड किया है 350 का 700 रुपया हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल। इसमें आपको समझा दो, अब ये ऑप्शन के चार्ट में ये देखना है, लेकिन उससे पहले आपका सिचुएशन बैंक निफ्टी में पैटर्न पहचानना है। देखो 1-1:30 बजे के पास में यहाँ पे मोमेंटम आया और ये मोमेंटम बड़ा हुआ, और इसको मैंने सुपर ट्रेंड से राइड किया था, समझ रहे हो ना। सुपर ट्रेंड से बाई सेल नहीं करना है, उसको हम सपोर्टिवली
अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। और बैंक निफ्टी में भी इसके हिसाब से हम ट्रेडिंग नहीं करने वाले। पूरा स्ट्रेटजी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझ लो पहले, और नहीं समझ में आए तो 2-4 बार आप वीडियो देखो, उसके बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो ना? ये मैं अपने पेड कोर्स में सिखाता हूँ, तो आप लोगों को मेरी तरफ से भाई गिफ्ट ऐसा समझ लो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई मैं देने में बिलीव करता हूँ। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में एग्जांपल है, देखते जाओगे। देखो यहाँ पे प्रॉफिट 5220 रुपया, क्वांटिटी भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 6900 60,000 का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे 11,000, बहुत बड़ा क्वांटिटी में नहीं काम किया था, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में आप दिख रहे हो प्रॉफिट। यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 42,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 45,000 का प्रॉफिट। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट है, आप देख सकते हो। 22,000 का प्रॉफिट। ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। ये है आपका निर्मला सीतारमन आई थी, उस दिन का मोमेंटम ऑप्शन में मैंने लिया था, वो भी आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन का बैंक निफ्टी का चार्ट है, वैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। 1860 सितंबर का है, और सितंबर का उस दिन का मैंने वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से ही वो मतलब मॉर्निंग का स्ट्रेटजी था, लेकिन उसका 11 बजे के आसपास में मोमेंटम आया था, थोड़ा फास्ट आया था। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस अगर दिखाऊँ तो उस दिन का है, देखो यहाँ पे प्राइस आपको दिखेगा, दिख रहा है। ओपन प्राइस देख लो, लो प्राइस देख लो। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन प्राइस दिखेगा, उसके नीचे आपको देखो यहाँ पे 6 रुपया है, तो 11 रुपये के आसपास में तो नहीं पकड़ा था मैंने, 25 रुपये के पास में पकड़ा था। और उसका हाई 1077 हुआ था, मैं 900 के आसपास में निकल गया था। चलिए वो बात तो ठीक है, ऐसा तो मतलब 5-6 महीने में एक आध मौका मिलता है, हर बार नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन बनता है, हर बार नहीं बनता है। ये भी बात समझ लो कि हर दिन ऐसा मोमेंटम नहीं होने वाला है। वो तो 6 महीने साल भर में एक आध मौका मिल जाता है जहाँ पे ऐसा मोमेंटम होता है 5,000%, 10,000%। बाकी नॉर्मली दुगना या 3-4 गुना तो हो ही जाता है। नॉर्मल आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट 60% से लेके 100% तक बन जाएगा। समझ रहे हो ना? इतना नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल के साथ में बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया तो अब ऐसा जो मोमेंटम मैं दिखा रहा हूँ वैसा मोमेंटम तो बहुत कम बार होगा। ठीक है, साल में एक आध दो बार हो गया तो हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये मेरे लाइव एग्जांपल है, लेकिन सभी में आप कॉमन चीज़ देख लो कि मेरा ट्रेडिंग 1:30 बजे के आसपास में ही होता रहता है, और वहीं पे आपको पकड़ना है। समझ में आ रहा है ना? और सुपर ट्रेंड से आपको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड मैंने बताया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ मार्केट में, और जैसे मैंने सिचुएशन यहाँ पे बताया है, आपको पैटर्न ध्यान में आ गया है, लाइव में भी बता दिया है। अब उसके ऊपर आपको वर्क करना है। आपको ऑप्शन का चार्ट कब खोलना है? पहले निफ्टी में सिचुएशन बनने देना है। निफ्टी आपका पहले चाहिए, आप देख लो, ये समझ लो। पहले निफ्टी में सिचुएशन, कल का मार्केट है, एग्जांपल मैंने 3 दिए हैं। आप भी लाइव मार्केट में अपने चार्ट के ऊपर खोल के जैसे जैसे मैंने डेट बताया है लाइव में चेक कर सकते हो। 26 तारीख का चेक करो, 28 तारीख का चेक करो, उससे पहले 18 तारीख का आप चेक करना, उससे पहले 14 तारीख का चेक करना। तो आपको ये 4 एग्जांपल लोगे पिछले 15 दिन का, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस पैटर्न की किस हिसाब का ट्रेडिंग और कहाँ पे कैसा मोमेंटम हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लाइव एग्जांपल में लाइव पिछले साल मैंने 1-2 बार मतलब 1-2 महीने तक ट्रेडिंग कंटिन्यूस किया था। उसके बाद में लाइव में मैं इसको काफ़ी बार देख चुका हूँ। अभी भी आपको ये कंटिन्यूस वर्क करता है, हर दिन आपको प्रॉफिट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में 1-2 ट्रेड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना है। 1:30 बजे के आसपास में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन 1-1:30 बजे ही आपको ये मोमेंटम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ढूंढना है।
या तो फिर कंटिन्यूएशन ढूंढना है। एग्जैक्टली आशा करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ मिल रही है यूट्यूब के ऊपर। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी, देखो इंट्राडे की भी स्ट्रेटजी दिया है, स्विंग का स्ट्रेटजी दिया है। जिसके पास में पैसा नहीं है, जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का आप देखो, यहाँ पे वीडियो देखोगे तो पता हो जाएगा आपको। स्विंग ट्रेडिंग का भी स्ट्रेटजी दिया है, इंट्राडे ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी दिया है, बैंक निफ्टी ऑप्शन का भी स्ट्रेटजी दिया है। अब यही स्ट्रेटजी के ऊपर आपको बताऊँ, जिसको सेलिंग करना है, अभी बहुत सभी के ऊपर सेलिंग करने का बहुत ज़्यादा भूत सवार है। तो अभी सेलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको कॉल बाई करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई पुट को सेल कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग हुआ? तो सेलिंग में भी सेम स्ट्रेटर्जी है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो जो उसका प्रीमियम होगा, मानो कि 100-150 रुपये का प्रीमियम है, तो वो 50 रुपये आपको देगा, जबकि बाइंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटर्जी के हिसाब से है। कॉल राइटिंग करना है कि कॉल बाई करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? आप देखोगे मोमेंटम तो पता हो जाएगा आपको किसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आपको 100 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी से करना है। आपका कैपिटल छोटा है, 25-50 हज़ार रुपया है, तो 1-2 क्वांटिटी से शुरू करिए। उसके बाद में ये अच्छा खासा वर्क करता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर 2 क्वांटिटी से भी करते हो 50 रुपया और 100-150 रुपया तो इजीली आपको मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना? 100-150 रुपया इजीली मिल जाता है। 50 का क्वांटिटी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5-6 हज़ार रुपया 25-30 हज़ार के कैपिटल के ऊपर एक दिन का ट्रेडिंग का। ऐसे हफ्ते में 2 ही बार आपको ये ऐसे ट्रेड मिलेंगे, कई बार नहीं भी मिलेंगे, लेकिन हफ्ते में जनरली 2 बार मिलते हैं। तो 10,000 रुपया कुछ कम नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर आपका 25-30 हज़ार रुपया का कैपिटल है और इसके ऊपर आप काम करते हो, लेकिन काम ऐसा इजीली आपको जैसे दिख रहा है मैथमेटिक्स कि भाई मैं अपना कैपिटल हर हफ्ते 30% बढ़ाऊँगा, क्योंकि महीने में अगर ऐसे गिनोगे आप तो 25,000 का 60-70 हज़ार रुपया बना सकते हो। लेकिन वो बनाने के लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। आप कैपेबल कैसे बनोगे? प्रैक्टिस से बनेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। काफ़ी चीज़ें मेरा बहुत सारे, आप देखो 400 वीडियो है, 400 वीडियो में काफ़ी लर्निंग के वीडियो है, काफ़ी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी के भी वीडियो है जो एग्जैक्टली चलती है और जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। समझ रहे हो ना? तो ये सभी कुछ फ्री है। और आप लोगों को मुझे कोई, आप देखो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मुझे कुछ सिखाइए या मेरी मदद करिए। तो मदद करने के लिए ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। यहाँ के कोई ऊपर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये बाकी लोग कर रहे हैं। आप मेरे 400 वीडियो देख लो, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ। आपके अंदर पता होना चाहिए कौन सा क्या वो बता रहा है, क्या सिखा रहा है, वो आपको समझना है। समझ रहे हो ना? तो अंडरस्टैंडिंग करो। स्ट्रेटजी आपको मिल रहा है फ्री में भी, और उसके अलावा आपको साल में 2-4 बार मैं कॉल ऐसे प्रोवाइड करता हूँ, 4-5 स्टॉक देता हूँ जो आपको 25% से लेके 40%, 50% का मोमेंटम दे 1-1.5 महीने में। और उसके भी आप प्ले लिस्ट में जाओगे, मेरा रिकॉर्ड है यहाँ पे, जाके देख लेना कितने सारे मैंने कॉल अभी तक प्रोवाइड किए हैं। माई कॉल यहाँ पे 55 वीडियो होंगे, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। पिछला वीडियो में भी जो मैंने कॉल दिया था, मार्च में भी दिया था, उससे पहले भी जो जो कॉल दिए थे, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन ही जाता है भाई आपका। अब आपको क्या चाहिए? फ्री में कितना चाहिए? आप ऐसा सोचते हो कि आप ये ट्रेडिंग शुरू किया है 2-3 महीने में करोड़पति बन जाओ, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो भाई ये रिलायंस हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, अदानी हो गया, ये सब अभी यही करते होते। समझ रहे हो ना? वो कंपनियां नहीं बनाते, अभी यही करते होते। या तो राकेश झुनझुनवाला अपना जो 20,000 करोड़ रुपया है, अभी 2-4 लाख करोड़ रुपया बना लेता है। समझ रहे हो ना? वो हिसाब से आप ग्रोथ चाहते हो, वो हिसाब से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, अगर बाकी सब झूठ है। समझ रहे हो ना? जो मिलेगा आपको कंटिन्यूस ट्रेडिंग करने से मिलेगा, और ये भी छोटे अमाउंट से होगा। मतलब आपके पास में यहाँ पे 10-15 लाख रुपया है, तो वो हिसाब से स्ट्रेटजी ये सही नहीं है। वो स्विंग ट्रेडिंग या तो पोजिशनल ट्रेडिंग में काम करना पड़ेगा आपको।
ये इंट्राडे के लिए है स्पेशल स्ट्रैटेजी। तो ये छोटे अमाउंट से चल जाती है क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है और रिस्क भी उसके हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करके ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें है भाई लर्निंग करने के लिए। एक वीडियो में मैं कितना सिखा सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो भी मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो देके सिखा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।